प्रोन्नति का अवसर। अब जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में नीचे से कोई जाएंगे और उनकी पोस्टिंग होगी, सपोज करिए कि आते, तो लोगों को ये लगता है कि उनका पे स्केल तो ज्यादा है, लेकिन अगर ये नीचे पहले से पढ़ा रहे हैं तो उनको जो वेतन मिल रहा है, तो हम लोगों ने क्या गारंटी कर दी कि अगर ये दूसरे जगह भी अपर स्कूल में भी जाकर के ये नौकरी पाते हैं, तो जो इनको मिल रहा था नीचे वो हर हालत में मेंटेन रहेगा, उससे भी कम उनको मौलिक मूल सैलरी वहां के शुरू में मिलने वाला था। तो वो नहीं हो, इनको पूरा का पूरा जो पहले से मिला वो तो मिले ही, लेकिन जो उसका और जो वेतनमान का लाभ होगा वो तो आगे और लाभ उनको मिलता ही जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। कई वर्षों से आंदोलनरत नियोजित शिक्षकों की मांग आखिरकार बिहार सरकार ने मानी, लेकिन फिर भी नियोजित शिक्षक उनसे खुश नहीं हैं, क्योंकि नियोजित शिक्षक की जो सबसे बड़ी मांग थी वो थी समान काम के बदले समान वेतन, और इसको लेकर अभी भी आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों से अनुरोध किया है कि आप प्रदर्शन को छोड़कर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जो भी हो पाएगा वो सब सरकार आपके लिए करेगी। इसके साथ ही उन्होंने अपने फैसले को फिर से दोहराते हुए कहा कि हमने ये बड़े बड़े फैसले शिक्षकों के हक में लिए हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि पता नहीं कौन इन्हें नियोजित शिक्षक कहता है, हम तो इन्हें शिक्षक ही मानते हैं। इन सब के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वेतन की वृद्धि हम अभी कर देते, लेकिन कोरोना के संकट होने की वजह से अभी थोड़ी समस्या है, लेकिन इसका लाभ जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको मिलना शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से। और पिछले साल जो काम किया गया, उसमें बचे हुए थे 3304 पंचायत, उसमें सब पंचायत में एक स्कूल में, मिडिल स्कूल में 9वीं की पढ़ाई और उसके आगे पढ़ने के लिए कमरों का निर्माण, या उसके लिए अभी हमारे अपर मुख्य सचिव ने सारी बातों को बता दिया कि भाई हर तरह का इंतजाम उसमें किया गया और उस तरह का इंतजाम कर दिया गया ताकि लोग पढ़ने के लिए वहां पर जाएं। और अभी जो दृश्य दिखाया आपने, 2 बच्चियां बात कर रही थी, तो ये जो स्थिति उत्पन्न होने वाली है तो मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन इस बार 1 अप्रैल से वो शुरू होना था। अब इसी बीच में कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति आई है और अब तक स्कूलों को खोला नहीं गया है, लेकिन अभी आज आपने इसका विधिवत शुरुआत करा दिया। अब जिस दिन से भी पढ़ाई शुरू होगी, अब स्कूल खुलेगा, उस दिन से लोग आकर के पढ़ने लगेंगे। अब तो हम आपको कहेंगे कि अब कम से कम आप तो इतना ज्यादा सब सुविधा दिए ही हुए हैं, तो इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब 9वें क्लास में एडमिशन तो ले लीजिए हर पंचायत, वैसे पंचायतों में ये सब काम पूरा कर दीजिए, और अन्य प्रकार से जो पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ है उसी तरह से लोगों को पढ़ने के लिए आप इंतजाम उसको करवाइए। ये हमारा कहना आपसे यही है, अनुरोध है, यही एक काम बचा है कि ये काम भी शुरू करा दीजिए। तो अब इससे बहुत बड़ी बात होने वाली है। बच्चे पढ़ेंगे, बच्चियां पढ़ेंगी, संख्या उनकी बढ़ने लगी। जो पहले कह दिया गया, सब जानते हैं कि 1% से भी कम होगा जो स्कूल के बाहर होगा, हर प्रकार से इसका उपाय कर रहे हैं। टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट किया गया, कितनी बड़ी संख्या में किया गया, 3.5 लाख के करीब, और उसके बाद उनको जो कुछ भी दिया गया, कई तरह की बात चलती रही, और हम तो हमेशा कहते रहे कि भाई हम ही लोग हैं जो ये किए हैं और हम ही लोग आपके हक में जो सोचेंगे। और इस बार भी जो किया है, आज हमने जो 15 अगस्त को ऐलान किया था, अब उस ऐलान के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया है। तो सब तरह से जो काम कर दिया गया है और जो कुछ भी राज्य सरकार के द्वारा जो उपाय किया गया है, सेवा शर्तों में सुधार कर दिया गया। जो भी लोग पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में कार्यरत शिक्षक हैं, उनके सेवा शर्तों में सुधार कर दिया गया। राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को ईपीएफ स्कीम को आच्छादित किया गया। अब ईपीएफ स्कीम से सबकी इच्छा थी, उससे भी हम लोगों ने जोड़ दिया। और इसके बाद हमारी इच्छा तो थी कि हम उनकी तनख्वाह को बढ़ाएं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते जो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हुई है, तो वैसी स्थिति में भी हमने तय किया कि ये तो सब दिन के लिए नहीं, कुछ ही दिन की बात है, कुछ समय के बाद, इस साल के बाद तो फिर स्थिति नॉर्मल होगी, इसका पूरा का पूरा भरोसा है। तो हम लोगों ने तय कर दिया
कि 1 अप्रैल 2021 से ही हम लागू कर देंगे और उसका विस्तार कर दिया। आपको ईपीएफ से जो पैसा मिलेगा और जो हम लोगों की तरफ से किया गया, इसको जोड़ा जाए, अगर 15% का किया है तो इसमें आप समझ लीजिए कि लगभग 1950 करोड़ रुपए की लगेगा और ईपीएफ योजना के अंतर्गत जो किया जाएगा खर्च उसमें 815 करोड़ रुपया, यानी कुल मिलाकर के अतिरिक्त वित्तीय भार 2765 करोड़ रुपए का होगा और लोगों को 20% से भी ज्यादा का लाभ मिलेगा। तो ये हम लोगों ने करना शुरू किया है और इसी तरह से हर तरह से अब इनको जो नियोजित कहते थे तो हम लोगों ने कभी नियोजित की बात नहीं की है। ये शिक्षक हैं, ये काहे का नियोजित रहेंगे, ये तो अपने से चलाते रहता है लोग। तो बहुत लोग तो ये भी लिख देता था कि कॉन्ट्रैक्ट पर है, अरे वो परमानेंट है, वो शिक्षक हैं, उसको नियोजित शिक्षक कर। यह भी हम लोगों ने कहा कि कभी कोई इसको नियोजित शिक्षक नहीं कहेगा, वो शिक्षक है। तो इस तरह से सब तरह की बात की गई और आपको मालूम है कि हमने 15 में 20% की वृद्धि की और 17 में 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वेतन में 17% की वृद्धि कर दी और इसके बाद आपको मालूम ही है 20% से अधिक वृद्धि पंचायती राज संस्थानों, नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों को राज्य सरकार द्वारा दी गई है। तो इस तरह से जो भी और इसके उनको जो फायदा मिलेगा, और ये कोई अंतिम चीज नहीं न है, ये चीज बढ़ता जाएगा और स्थिति अच्छी होगी। मैं तो शिक्षकों से यही कहूंगा, शिक्षिकाओं से, कि भाई आप ही पर सब कुछ निर्भर है। आप बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाइए और बच्चे और बच्चियां का पढ़ना बहुत जरूरी है बिहार के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए। और हम लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों को किया है, तो हमारा तो एक ही अनुरोध शिक्षकों से है कि भाई सबको पढ़ाइए प्रेम से। और जब भी स्कूल खुले, अभी तो एक दूसरी स्थिति हुई है और अब तो शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए जो बांका में हुआ, वहां से एक उन्नयन बांका स्कीम, उसको पूरे देश में लागू किया। वो 2 विषय ही करता था, हमने 5 पर करवा दिया। अब मुझे खुशी है कि अब सभी जगह कम से कम उन्नयन बिहार स्कीम के रूप में इस तरह से लोगों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो लड़के लड़कियों की संख्या स्कूल में कमती थी, अब इसी के चलते वो संख्या बढ़ने लगी थी। खैर अभी तो इन दिनों तो स्कूल नहीं चल रहा, अन्य प्रकार से लोगों के पढ़ने पढ़ाने का काम हो रहा है, टीवी के माध्यम से ये व्यवस्था की गई है। और आप लोगों ने एक अच्छा काम किया कि कम से कम ये कोई नहीं है, और यहाँ तक कि पुस्तक वगैरह सब चीज के बारे में आप उसको सब तरह का इंफॉर्मेशन मिल रहा है ताकि किसी को कोई कठिनाई नहीं हो। और हम लोगों ने तो बिजली घर घर पहुंचा ही दिया, तभी सब तरह की कहां दिक्कत है। अगर ये करना भी चाहते, आप बिजली नहीं पहुंचाए रहते तो कुछ होता। तो ये सब काम जो हम लोगों ने किया है एक एक तरह से, तो उसके चलते शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत लाभ, और जितने भी हमारे अन्य शिक्षकों की जो और मांगे थी और पुस्तकालय अध्यक्षों की भी ऐच्छिक स्थानांतरण के बारे में, प्रोन्नति का अवसर। अब जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में नीचे से कोई जाएंगे और उनकी पोस्टिंग होगी, सपोज करिए कि आते, तो लोगों को ये लगता है कि उनका पे स्केल तो ज्यादा है, लेकिन अगर ये नीचे पहले से पढ़ा रहे हैं तो उनको जो वेतन मिल रहा है, तो हम लोगों ने क्या गारंटी कर दी कि अगर ये दूसरे जगह भी अपर स्कूल में भी जाकर के ये नौकरी पाते हैं, तो जो इनको मिल रहा था नीचे वो हर हालत में मेंटेन रहेगा, उससे भी कम उनको मौलिक मूल सैलरी वहां शुरू में मिलने वाला था। तो वो नहीं हो, इनको पूरा का पूरा जो पहले से मिला वो तो मिले ही, लेकिन जो उसका और जो वेतनमान का लाभ होगा वो तो आगे और लाभ उनको मिलता ही जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों को लेकर बड़े बड़े फैसले लिए गए, जिसमें उनके वेतन में वृद्धि को मंजूरी मिली। साथ ही साथ वो अब कहीं भी ट्रांसफर ले सकेंगे, नियोजित शब्द जो है वो भी हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी शिक्षक इससे खुश नहीं है और उन्हें जो उनकी जो मांग है समान काम के बदले समान वेतन, उस मांग को लेकर अभी भी वो प्रदर्शन कर ही रहे हैं। और साथ ही साथ इस पर राजनीति भी जारी है। विपक्ष की तरफ से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले एक लॉलीपॉप शिक्षकों को थमाया गया है। और राजद की तरफ से तो बड़ा ऐलान भी किया गया है कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो शिक्षकों के सारे जो मांगे हैं उसे पूरी कर दी जाएगी। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।